प्रमोद भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद मिला अपनी माँ की भी यही इच्छा है। कौन जाने देव जी का साथ, उनका प्यार हमारी विधि का भाग्य बदल दिए। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और हम भी तो अपनी विधि की जिंदगी और उसकी खुशी चाहते हैं ना। अरे इतने टेंशन में क्यों चक्कर मारी हो? अच्छा सोचो, तो करेला नहीं, हो सकता है देव सर से शादी का लड्डू ही खाने को मिल जाए। उठ उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। सीमा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अरे सोचने वाली बात है। देख, अगर पापा के दिल में हाँ कहने की इतकू सी भी, मतलब चुटकू सी भी हाँ कहने की बात नहीं होती तो वो 24 घंटे क्यों मांगते? 24 सेकंड में देव सर को यूं चंगट बजाते और दरवाजा खोल के कमरे से बाहर कर देते। तो मतलब थोड़े से चांसेस तो है। सुन, बैठ ना। सोच, अगर मेरी शादी हो गई मतलब देव सर से, तो तू तो मेरी पूछ है, तो तू मेरे साथ चलेगी ना? अरे देख, सबकी वैसे ही 12 की ढेर हो रखी है, अब तू भी उदास हो रही है, हुआ क्या है? वो अब शादी के बाद चली जाओगी ना, तो देव सर से आपके प्यार के लिए झगड़ना पड़ेगा। वो इतने बड़े, मैं चुटकू सी कैसे जीतूंगी? इधर आ। तुझे कभी भी मेरे प्यार के लिए किसी से नहीं लड़ना पड़ेगा। अब सब कुछ आप ही के हाथों में है। अगले 24 घंटों में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी या मेरी आंखें भीगी होंगी, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना विश्वास है मुझे कि आप जो भी करेंगी मेरे लिए वही सही होगा। विधि बेटा, हाँ पापा। तेरे जज्बात समझता हूँ बेटा। जी मैं तो मीठे पर दुनिया खा रही। कहीं भाई साहब आज ही विधि को सब। बाप हूं तेरा, और बाप जो है ना, अपने बच्चों के रास्ते के हर कांटे को हटा देता है। मैं तुझसे नाराज जरूर हो सकता हूं बेटा, लेकिन चाहकर भी तुझसे नफरत नहीं कर सकता। मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है विधि। मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। और पता है, ये जिंदगी बहुत अजीब सी है, ये एक सी नहीं रहती है। अगर दुख है तो सुख भी है, अंधेरा है तो उजाला है, रात है तो सुबह है। तो अब जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं ना बेटा, उसे ध्यान से सुनना और समझदारी से समझना। और ये बात हमेशा याद रखना कि तेरा पापा हमेशा तेरे साथ है।
और तेरे पापा के लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। विधि, 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 बेटा ठीक है ना तू? हाँ? हाँ? वो मेरा बच्चा, पापा की जान है तू, जान है मेरी। मुझे बस 24 घंटे दे दे बेटा। इतने दिनों बाद पापा ने मेरा नाम लिया, मुझे प्यार से गले लगाया। हे माँ मिलापनी, क्या पापा हमारी शादी के लिए भी मान जाएंगे? आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सच में माँ मिलापनी प्रकट ही हो गई हो शर्मा निवास में। हाँ। हेलो सर, मेरा मन कह रहा है कि शायद पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। आपको पता है सर, इतने दिनों बाद आज पहली बार पापा ने मेरा नाम लिया, मुझे प्यार से गले लगाया। और इतने दिनों से तो पापा गुस्सा ही कर रहे थे, आज उन्होंने आप पर भी ज्यादा गुस्सा नहीं किया। तो सर ये तो चमत्कार ही हुआ ना सर। सर मुझे ना अंदर से सब ऐसे बहुत अच्छा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे बाद पापा का फैसला हम दोनों को मिला देगा। ध्यान रख के, विधि को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता विधि इस बीमारी के बारे में कुछ भी जाने। मैं भी यही चाहता हूँ। चांद देखा तुमने? कितना चमक रहा है ना। जरूर कुछ अच्छा होने वाला। सर अब सब अच्छा होगा। पापा मुझसे नाराज नहीं है ना? सब ठीक हो। अच्छा सर, अब आप सो जाइए, आप थक गए हैं ना। गुड नाइट सर। नाइट। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि विधि को कैसे बताएं। हिम्मत ही नहीं हो पा रही देव साहब। जिसे जन्म दिया हो उस बच्चे को उसकी मौत की खबर कैसे? मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज परेशान मत होइए। देव जी, क्या आप विधि को बता सकते हैं? माफ कीजिएगा, हमें कोई हक नहीं है अपनी आत्मा का बोझ आप पर डालने का, पर विधि, सर क्या हुआ सर? विधि, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि
मैं विधि तुमसे कहना चाह रहा था कि कभी कभी कुछ कहने में डर लगता है, और वो डर जो है वो तुमने मेरे अंदर से निकाल दिया। वो डर नहीं है मेरे अंदर अभी। तो मुझे अगर कुछ, जैसे अभिमन्यु, कैसे अभिमन्यु को तुमने वो कहानी सुना के उसको अपनी बात उस तक पहुंचाई थी, तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूं। विधि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हारी हाँ है तो ये चूड़ियां पहना दो, पहना दो, पहना दो। सर, पापा का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं संभालूंगी। सर क्या कर रहे हैं सर? घंटे हो गए विधि। मेरा फैसला यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी तरफ से भी अगर हाँ है तो आज अभी इसी वक्त यहाँ पे शादी कर लेते हैं, मेरा अपनी माँ के सामने। सर, तुम्हारे पापा का फैसला। हाँ बेटा, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है, हाँ है, हाँ है। मेरी बेटी है तू, और मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। पता, बाप कठोर तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो कठोर भी सिर्फ इसलिए होता है ताकि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। बहुत परीक्षा ली है मैंने तेरी, पर अब मैं समझ गया हूं बेटा कि तेरी खुशी देव साहब के साथ ही है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझसे कभी रूठना मत मेरी गुड़िया।
और हमेशा खुश रहना। माँ, क्या बात है? क्या कोई और भी बात है जो आप लोग मुझे बताना चाहते हैं? सर बताइए ना सर, कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं दीदी, ये तो खुशी का दिन है आज। हम एक होने जा रहे हैं, वो भी मिला अपनी माता के सामने। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। सर आपने सही कहा था, आपका विश्वास बिल्कुल सही था। सर हम जिंदगी भर के लिए एक हो गए। ये सब आपकी मिन्नतों का नतीजा है माँ। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सर आप खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। और तुम? बहुत से भी ज्यादा खुश हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती। ये देखिए, सर तो मुझसे भी बड़े रोतलू है। ये दुनिया की पहली शादी होगी जिसके पक्के होने पर सब रो रहे हैं। मैं यहाँ का भोग लेकर आती हूँ। मैं वाह मम्मी जी, आपने भाई साहब को उनके घर जाने दिया ताकि अब वो लोग अपना सारा स्ट्रेस, अपनी सारी मुसीबत भाई साहब के सिर पे डाल दें और हमारे भोले भाई साहब उस मरती हुई लड़की को बचाने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए दौड़ते भागते रहे हर जगह। प्रिया, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की देव को। इस बार देव ने मेरी बात नहीं मानी। नॉट फेयर ना मम्मी जी, आप भाई साहब की सारी बातें मानती हैं और भाई साहब, I mean, I seriously don't understand कि इस एज में उनको रोमियो क्यों बनना है? वो मिडिल क्लास, ऊपर से मरती हुई लड़की, विधि से शादी। प्रिया प्लीज। अभिमन्यु, आप समझने की कोशिश तो करिए। प्रिया, देव भाई को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। Oh God! और एक बात ना, तुम कान खोल के सुन लो, मैं और माँ दोनों देव भाई के साथ हैं। नहीं, अभी इस बार मैं देव के साथ नहीं। मैं कह नहीं पाया। जितनी हिम्मत जोड़ी थी विधि को देखते ही सारी खत्म हो गई। हम भी कहीं हिम्मत जुटा पाए देव साहब। शादी की उम्मीद और दे दी है उसको, उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी। कैसे बताएं उसे कि इस खुशी को जीने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। हरिप्रसाद जी, मैं अब विधि से शादी करके जितना भी उसके पास वक्त बचा है उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। बस क्यों ना हम वो काउंसलर की मदद लें। किसकी बात करें आप? वो अंबाजी ने बताया था, वो हॉस्पिटल वाला। क्योंकि हम विधि को बता नहीं पा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काउंसलर हमारी मदद करेगा। सर अच्छा हुआ आप अभी भी यहीं पे। मैं बस
सोच रही थी कि कहीं आप चले ना गए हो। सर मैं ना फटाफट जाकर वो देवी माँ का भोग चढ़ा देती हूँ, फिर हम लोग सत्यवती मैम का आशीर्वाद लेने चले। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? उनकी रजामंदी तो वैसे भी इस रिश्ते से है ही। हाँ सर, इसलिए तो मैं परमिशन नहीं कह रही हूँ, मैं आशीर्वाद चाहती हूँ उनका। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो चाहती होगी कि शादी तुरंत ही हो जाए, लेकिन मुझे ना उनसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि मैं 1-2 साल और रुकना चाहती हूँ। वो मैंने ना बहुत सारे सपने देखे माँ पापा के लिए, मुझे वो सारे सपने पूरे करने हैं।